हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आनिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ ईना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स के बारे में। जी हाँ, बैचलर ऑफ कॉमर्स जर्नल बीकॉम जी अगर आप लोग कर रहे हैं, टर्म एंड एग्जामिनेशन का जून 2024 की प्रिपरेशन करें, दिसंबर की प्रिपरेशन करें, या फिर आपकी बैक आ चुकी है ई कॉमर्स में, तो ये जो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है वो मस्ट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी चीज स्किप नहीं करना, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो बीच की जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें, जो आपके डाउट्स हैं, वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करती हूँ, वो आपकी स्किप हो सकती है। ठीक है, सो वीडियो को पूरा देखना है, जिसका कोड BCOS 184 है। ये जून 2023 का क्वेश्चन पेपर है। इसका अलग से प्लेलिस्ट बन चुका है, अब वीडियोस डेली आती रहेंगी। सिलेबस में करवाने वाली हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी दे चुकी हूँ। साथ ही साथ असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं, या फिर आप लोगों के जो टॉपिक वाइज चैप्टर होंगे वो मैं करवाऊंगी, और सिलेबस भी ऑलरेडी डिस्कस हो गया। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जो बच्चों को लगता है कि उनकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट लॉ की तैयारी नहीं हुई, तो ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीटेड है, वो जाके चेकआउट कर सकते हो आप। तो मैक्सिमम मार्क्स 3 घंटे, यानी कि मैक्सिमम जो आवर्स है वो 3 घंटे का पेपर रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स इसके 100 रहने वाले हैं। 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय ई कॉमर्स? ई कॉमर्स क्या होता है? देन आफ्टर आपसे ये पूछा गया कि डिफरेंस पूछा गया है किसके बीच का, ई कॉमर्स और ट्रेडिशनल कॉमर्स के बीच में, कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक जो कॉमर्स है किस तरीके से वर्क कर रहा है, या फिर ट्रेडिशनल कॉमर्स में, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अंतर लिखना है इनका, और क्या इंपैक्ट आ रहा है साइबर सिक्योरिटी ऑन ई कॉमर्स। तो 2+9+9 की यहाँ जो मार्किंग दे रखी है वो आपको समझनी है वो किस तरीके से है। यानी कि जो ई कॉमर्स है, जो पहले लिखा है ई कॉमर्स की डिफाइन 2 नंबर की है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है, यानी डिफरेंस वाला, ई कॉमर्स और ट्रेडिशनल वाला, वो 9 नंबर का है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मतलब ये वाला क्वेश्चन, वो भी 9 नंबर का। तो आपको मार्किंग स्कीम पे बड़ा ध्यान देना है। अब ना क्या होता है, कई बार बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर, मैं सबकी बात नहीं कर रही, बट बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे साथ भी हो सकता है आगे चल के, मान लो यही क्वेश्चन सेम रिपीट हो जाता है आपके एग्जाम से, आने वाले एग्जाम्स में, तो आपको सेम क्वेश्चन आता है, तो हम ये सोचेंगे कि हमें जो डिफरेंस है वो ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स का नहीं आता, तो हम एक काम करेंगे, हम 4 पेज 5 पेज ई कॉमर्स के ऊपर भर दे, तो क्या हमें नंबर मिलेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ई कॉमर्स की डेफिनेशन या उसके बारे में लिखने तक के सिर्फ 2 ही नंबर हैं। बाकी आपको डिफरेंस तो डिफरेंस अकॉर्डिंग लिखना होगा, तो ही 9 में से कुछ नंबर मिलेंगे। और अगर आपने कुछ साइबर सिक्योरिटीज के इम्पैक्ट नहीं लिखे तो भी नंबर नहीं मिलेंगे। तो मार्किंग स्कीम को जरूर देखें और उसी के हिसाब से ही मैटर लिखें। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। जहां आप गलती करते हो, कर सकते हो, या री वाले बच्चे क्यों फेल हुए, उनके रीजंस बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? डिस्कस द 7 ट्रेंड इन साइबर सिक्योरिटी, यानी कि 7 ट्रेंड्स डिस्कस करके आपको लिखने हैं। इसमें भी 6+14 का रेशियो, यानी साइबर सिक्योरिटी के बारे में सिर्फ 6 नंबर तक का ही लिखे, मतलब 1 पेज लिख सकते हो, 6 पॉइंट्स लिख सकते हो, इससे ज्यादा लिखने का कोई फायदा नहीं है। 7 ट्रेंड जरूर लिखने हैं, तो ही 14 नंबर में से कुछ मार्क्स आपको 14 में से मिल जाएंगे। 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि पूछा गया, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम? कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, ये तो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार शॉर्ट नोट में भी घुमा के पूछता है कभी, कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को डिस्कस करो या डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करो, तो ये काफी अच्छे से करके जाना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन करना है इसको 20 मार्क्स में। और IT एक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, मैं हर बार कहती हूँ, तो ये दोनों टॉपिक को बिल्कुल मिस नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है IT एक्ट है, तो इसके बारे में तो सब कुछ पढ़ लेना, आपको कंपेयर है, ठीक है, क्या क्या अमेंडमेंट्स थी, ये सब अच्छे से एक्सप्लेन करना है। फिर B2B B2C का डिफरेंस है, आपको लिखना है सुटेबल एग्जाम्पल के साथ। फिर उसके B2B और B2C ई कॉमर्स, आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस 20 नंबर का। तो ये भी मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग, मतलब सारे आंसर आपको कवर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके बेसिकली वही शॉर्ट नोट कह सकते हो, ब्रीफली कमेंट है, तो मतलब पहला वाला, मतलब 4 × 5 20 है। तो आपका जो है बेसिकली इसके अंदर कितने दिए गए, 4 दिए गए हैं, ठीक है, और 5 नंबर का एक है, ठीक है, 4 आपको लिखना है। डिजिटल सिग्नेचर आर मोर, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर वगैरह के बारे में अच्छे से पढ़ के जा सकते हो आप। टॉपिक्स भी बता रही हूँ मैं साथ साथ, क्वेश्चन तो आपको सामने दिख ही रहे हैं। साइबर क्राइम तो अभी मैंने ऊपर ही बता दिया, वो इंपॉर्टेंट है, वो कर लोगे तो ये डेफिनेटली इसमें बना के लिख पाओगे। ऑनलाइन वेब बेस्ड लर्निंग है, आपकी ऐप स्टोर के बारे में, ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में सब पढ़ सकते हो। फिर आपका डिफरेंस आ जाते हैं NE4, जो आपका स्नीफिंग है, स्मूफिंग है, ये RTGS NFT है, साइबर, ये सब, मतलब साइबर से रिलेटेड तो जितने टॉपिक आपके बनते हैं ना, तो वो सारे कर सकते हो। क्राइम है या फिर ये सब आप अच्छे से कर सकते हो। सो मैंने पूरा का पूरा डिस्कशन किया आप लोगों से। जो भी आपको लगता है कि इसमें कोई डाउट है, आप कमेंट कर सकते हैं।
अब वीडियोस आती रहेंगी, बिल्कुल अपडेट रहो। जो जो वीडियोस आती रहेंगी, आपके एग्जाम की तैयारी जून 2024 के लिए प्रिपरेशन चल रही है, वो स्टार्ट कर दीजिए, आज से पढ़ना स्टार्ट कर दें। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट लॉ की तैयारी के लिए ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है, पूरा सिलेबस करवा दिया गया है। बाकी के वीडियोस आप लोगों के एग्जाम से पहले पहले पहुंच जाएंगे, वन शॉट भी पहुंच जाएगा। बस आपको करना क्या, लाइक शेयर कमेंट जरूर करने हैं, बिल्कुल करिए, और ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम आपके जो है योगदान हमारा बना रहेगा, आप लोग भी करते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।